बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती। कहते हैं बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VVI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो वीडियो लगा है क्लास मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, हिंदी व्याकरण। तो एक्चुअल में बिहार बोर्ड में यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव तौर पर, इसीलिए इस चैनल पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आज बताएंगे हिंदी व्याकरण जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, तो पाँचों प्रकार जो है बारी बारी से ऑब्जेक्टिव को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा है हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर वर्ण विचार अर्थात वर्ण परिचय, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव जानेंगे, है कि नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि वर्ण विचार का पहला क्वेश्चन कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, अच्छा से तैयारी करते हैं ताकि बिहार में आप लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है तो कह रहा है व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कह रहा है 5 प्रकार, बी कह रहा है 4 प्रकार, सी कह रहा है 3 प्रकार, डी कह रहा है 6 प्रकार। ध्यान देना, ऐसा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 5 प्रकार। तो व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं, इसीलिए एक के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है वर्ण कितने होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है वर्ण कितने होते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, तो चारों में सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 48। वर्ण कुल 48 होते हैं, तो 2 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। इसीलिए अच्छा स्टडी कर लीजिए ताकि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो आप लोग नहीं छोड़िएगा। चलते हैं देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ही आप लोग ने 4 ऑप्शन लेकर है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है शब्दमाला कहते हैं, बीम कह रहा है क्या व्यंजनमाला कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या वर्णमाला कहते हैं, या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होंगे वर्णमाला। सो वर्णों के समूह क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, इसीलिए 3 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर प्रकार पूछता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। 4 ऑप्शन लेकर है, तो चारों में इसका सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर 4 के ए 2 प्रकार के। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आप लोग शुरू में पढ़े होंगे थ्योरी में, है कि नहीं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इसीलिए 4 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है स्वर वर्ण कितने होते हैं। इससे हम पहले पढ़ें क्या स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ चुके हैं स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन लेकर है 5 नंबर जो कह रहा है स्वर वर्ण कितने होते हैं, कितने होते हैं और प्रकार में बहुत अंतर है, समझे कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है स्वर वर्ण कितने होते हैं। ध्यान धरना 11 होते हैं, तो स्वर वर्ण 11 होते हैं। आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे ओ आ हर्षि दीर्घ हर्षु दीर्घ ए ऐ ओ औ, है कि नहीं, पढ़े होंगे थ्योरी में। तो इसीलिए स्वर वर्ण 11 होते हैं, इसीलिए 5 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, स्वर वर्ण जो होता है आपको 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। आप लोग पढ़े होंगे मूल स्वर और संयुक्त स्वर। स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, इसीलिए 6 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चलते हैं पर 7 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार पूछता है आपसे 7 के, तो 7 के पहला ऑप्शन कह रहा क्या 2 प्रकार के, बीम कह रहा 3 प्रकार के, सी कह रहा क्या 4 प्रकार के, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है 5 प्रकार के। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 7 के ए होंगे 2 प्रकार के। तो मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, मूल स्वर 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, इसीलिए 7 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के। व्यंजन वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पढ़े होंगे थ्योरी में स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, है कि नहीं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, पढ़े होंगे स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। चलते हैं पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कह रहा क्या 9 के ए में 30 होगा, या बीम कह रहा है 25 होगा, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या 20 होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है देखिए 48 होगा। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 25। तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। आप लोग पढ़ेंगे थ्योरी में कोवर्ग, चौवर्ग, तोवर्ग, टोवर्ग, पवर्ग, तो चारों पाँचों में 5 को वर्ण होता है, इसीलिए 25
तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, इसीलिए 9 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। 10 कह रहा क्या, अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन भी 4 होता है, इसीलिए 10 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल वो, है कि नहीं, 4 होते हैं। तो 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट चलते हैं। पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या, उस व्यंजन कितने होते हैं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, उस व्यंजन कितने होते हैं? तो 11 के पहला ऑप्शन कह रहा क्या 8, या बीम कह रहा क्या 3, और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है 4 होगा, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है देखिए 12 होगा। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 4। तो उस व्यंजन भी 4 को होता है, तालब सो, मूर्धन सो, दंत सो हो, है कि नहीं, इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है अयोगवाह कितने होते हैं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, अयोगवाह कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 12 के ए 2 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, है कि नहीं, 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 12 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है कोवर्ग में कितने संख्या होते हैं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, कोवर्ग में कितने संख्या होते हैं? कोवर्ग का अर्थ क्या हो गया, को खो गो घो अंगो, मतलब को खो में कितना अक्षर है, 5 गो है, वही कह रहा क्या कोवर्ग में कितने संख्या होते हैं? तो पहला ऑप्शन कह रहा है 4 होगा, बीम कह रहा है 5 होगा, सी कह रहा है 3 होगा, है कि नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन में क्या कह रहा है डी कि 12 होगा। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 13 के बी 5 होंगे। तो कोवर्ग में 5 संख्या होते हैं, को खो गो घो अंग, है कि नहीं। उसी तरह से 14 कह रहा क्या है चौवर्ग में कितने संख्या होते हैं? वही क्वेश्चन है, चौवर्ग मतलब क्या हो गया, चो छो जो या, है कि नहीं, चौवर्ग में कितने संख्या होते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है 4, बीम कह रहा है 12, सी कह रहा है 5। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, 5। चौवर्ग में 5 संख्या होती है, इसीलिए 14 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है चौवर्ग में कितने संख्या होते हैं? सॉरी, वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया यहाँ पर, चौवर्ग में कितने संख्या होते हैं? तो वही चो मतलब क्या होगा, चौवर्ग मतलब चो छो जो झो या, है कि नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है 5, बीम कह रहा है 3, और यहाँ पर 15 में सी क्या कह रहा है 8, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या 2। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 15 के ए 5। चौवर्ग में 5 संख्या होते हैं। 16 में भी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, गलती से दिख ना पाए। 16 में वही क्वेश्चन दिया है कि चौवर्ग में कितने संख्या होती है, इसमें भी वही संख्या, मतलब वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया दोबारा। तो इसी में चौवर्ग में कितने संख्या होते हैं? तो 16 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, 5 संख्या होते हैं, है कि नहीं। चौवर्ग में 5 संख्या, चो छो जो झो या, आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे, है कि नहीं, चो में 5 संख्या होती है, इसीलिए उसके क्या बोलते हैं, चौवर्ग बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है क्या टोवर्ग में कितने संख्या होते हैं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या टोवर्ग में कितने संख्या होते हैं, टोवर्ग पूछता है आपसे। तो 17 के ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या है, देखिए 8 संख्या, या ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है 4 होगा। ये 17 के ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, देखिए 3 होगा, या ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है 5 होगा। ध्यान देना, टोवर्ग में भी 5 संख्या होते हैं। टोवर्ग मतलब क्या हो गया, टो ठो डो ढो ना, टोवर्ग भी 5 संख्या होती है, इसलिए 17 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल राइट सही होंगे। चलते हैं देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है टोवर्ग में कितने संख्या होते हैं। टोवर्ग का अर्थ क्या हो गया, तो थो दो धो न, इसमें भी 5 संख्या होती है, इसीलिए 18 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। 18 के ऑप्शन नंबर ए 5 संख्या, टोवर्ग में भी 5 संख्या होते हैं। तो 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 19 नंबर क्वेश्चन के जो कह रहा है पोवर्ग में कितने संख्या होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है पोवर्ग में कितने संख्या होते हैं। पोवर्ग का अर्थ हो गया क्या, पो फो बो भो म, पोवर्ग का अर्थ क्या हो गया, पो फो बो भो म। 4 ऑप्शन दिला है, पहला कह रहा है 4 संख्या, बीम कह रहा है 8 संख्या, सी कह रहा है 5 संख्या, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है 3 संख्या। ध्यान देना, पोवर्ग में भी 5 संख्या होती है, इसीलिए 19 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। पोवर्ग में 5 संख्या होते हैं। अगला दिला 20 में क्या है, मात्राएं कितने होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है मात्राएं कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या 12, या बीम कह रहा है 10, या सी क्या कह रहा है आपको 11। ध्यान देना, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 10। मात्राएं कुल 10 होते हैं, इसीलिए 20 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट चलते हैं। पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है अक्षोत्तरज्ञा को क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है अक्षोत्तरज्ञा को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन लेकर आए। पहला ऑप्शन कह रहा है व्यंजन वर्ण कहते हैं, या बीम कह रहा है क्या संयुक्त व्यंजन कहते हैं,
समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन हो गया व्यंजन वर्ण होगा, या बीम कह रहा है संयुक्त व्यंजन होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है मूल स्वर होगा, या डी क्या कह रहा है स्वर वर्ण होगा। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त व्यंजन। अक्षोत्तरो ज्ञा को क्या बोलते हैं संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है ना। 21 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 22 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 22 नंबर संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। ध्यान देना संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं, इसीलिए 22 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे 3। जस्ट वही क्वेश्चन है ऊपर वाला 21 नंबर का, कह रहा है क्या अक्षोत्तरो ज्ञा को क्या बोलते हैं संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, इसीलिए संयुक्त व्यंजन भी 3 ही होता है। तो 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलने पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है तोवर का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है तोवर का उच्चारण स्थान क्या होता है। बताए थे तोवर मतलब क्या होता है तो थो दो धो न, मतलब तोवर में पांचों में से कोई भी आएगा उसका उच्चारण स्थान क्या होगा ऑप्शन नंबर बी दंत होगा। तोवर का उच्चारण स्थान क्या हो गया दंत हो गया है कि नहीं। तोवर में पांचों में से कोई भी आएगा सबका उच्चारण स्थान दंत ही होगा। तो 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 24 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है को का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है को का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है नासिका होगा, या ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है तालु होगा, सी क्या कह रहा है देखिए कंठ होगा। तो ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होंगे 24 के ऑप्शन नंबर सी कंठ। को का उच्चारण स्थान क्या हो गया कंठ होगा, क्योंकि को जो है कंठ से निकलता है, इसीलिए 24 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है कोवर का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है कोवर का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो 25 में 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है कंठ होगा, या बीम कह रहा है तालु होगा, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन हो गया कंठ होगा, बीम कह रहा है तालु होगा, या सी क्या कह रहा है दंत होगा। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा ए कंठ होगा। तो कोवर में क्या हो गया को खो गो घो अंगो, मतलब कोवर में पांचों में से कोई भी आएगा सबका उच्चारण स्थान कंठ ही होगा, इसीलिए कोवर का उच्चारण स्थान क्या हो गया कंठ हो गया। चलते हैं देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है चो का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है चो का उच्चारण स्थान क्या होता है। 26 में भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर आए। पहला ऑप्शन कह रहा है तालु होगा, बीम कह रहा है दंत होगा, सी कह रहा है नासिका होगा। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए तालु होगा। चो का उच्चारण स्थान क्या हो गया तालु हो गया, इसीलिए 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है चोवर का उच्चारण स्थान क्या होता है। चोवर मतलब क्या हो गया चो छो जो झो या। चोवर का अर्थ क्या हो गया चो छो जो झो या, अर्थात चोवर का उच्चारण स्थान क्या हो गया। 4 ऑप्शन लेकर आए। पहला ऑप्शन कह रहा है कंठ होगा, बीम कह रहा है तालु होगा, या ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है सी कह रहा है होठ होगा। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी तालु होगा। चोवर का उच्चारण स्थान क्या हो गया तालु हो गया, इसीलिए 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। 27 तक क्वेश्चन कंप्लीट चलता है। पर 28 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है लो का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है लो का उच्चारण स्थान क्या होता है। 28 में भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है तालु होगा, या ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है नासिका होगा, या सी क्या कह रहा है देखिए कंठ होगा। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होंगे 28 के ऑप्शन नंबर डी दंत होगा। लो का उच्चारण स्थान क्या हो गया दंत हो गया, इसीलिए 28 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है पो का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है पो का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो 29 के ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या ओष्ठ होगा, या बीम क्या कह रहा है तालु होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कंठ होगा। ध्यान देना सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ होगा। तो पो का उच्चारण स्थान क्या हो गया ओष्ठ हो गया। ओष्ठ को या होठ को दोनों एक ही नाम हुआ, ठीक है ना, इसीलिए 29 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है पोवर का उच्चारण स्थान क्या होता है। पोवर मतलब क्या हो गया पो फो बो भो मा। पोवर मतलब क्या हो गया पो फो बो भो मा। पोवर का उच्चारण स्थान क्या होता है। पोवर में 5 गो अक्षर आता है, ठीक है ना, तो पाँचों का स्थान क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर सी होठ। पोवर का उच्चारण स्थान क्या हो गया होठ हो गया, इसीलिए 30 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ओष्ठ को या होठ को दोनों एक ही नाम हुआ, दोनों याद रहिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या रखा है 31 नंबर में कि नो बड़ी नो हो दिल है छोटी नो या मो का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है बड़ी नो या छोटी नो मो का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला कह रहा है तालु होगा, बीम कह रहा है नासिका होगा, सी कह रहा है कंठ होगा। ध्यान देना सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी नासिका होगा। नो मो का उच्चारण स्थान क्या हो गया नासिका हो गया, इसीलिए 31 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे।
चलते हैं यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, देखिए चो होगा, या ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, देखिए गो होगा, और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, लो होगा। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए चो होगा। तो अघोष वर्ण क्या है, निम्नलिखित में चो है, इसीलिए 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन की, जो कह रहा है ये र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है क्या, मूर्धा होगा, समझे कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तालु होगा, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, देखिए कंठ होगा। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मूर्धा होगा। इसीलिए रो और री का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया। इसीलिए 33 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 34 नंबर जो कह रहा है, क्या हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 3 होगा, बी में कह रहा है 4 होगा, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, देखिए 5 होगा। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 4 होगा। तो हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4 है, इसीलिए 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे।